राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो इस भागवतम की फलश्रुति जो है बहुत सुंदर फलश्रुति बताई गई है। जो व्यक्ति हर रोज़ भागवतम को सुनता है, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। नित्यम भागवत सेवया और भगवती उत्तम श्लोके, ऐसे उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान की यहाँ पर स्तुति की गई है। ये सुनने मात्र से लोगों के परम कल्याण का मार्ग जो है वो खुला हो जाएगा। तो परम कल्याण क्या है ये हम जानते नहीं हैं, बट धीरे धीरे इसका जैसे अनुभव होगा तो इस परम कल्याण को हम अच्छे से अनुभव कर पाएंगे। बस प्रैक्टिस में लगे रहना है। तो बड़ी सुंदर चर्चा हो रही है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। नवयुगेंद्र से महाराज निमि की भेंट। तो दोनों महान भक्त है, एक निमि महाराज एक राजा है और नवयुगेंद्र जो है विरक्त भाव से विचरण करने वाले महान भगवान के भक्त है। तो ये प्रसंग सुनकर मुझे एक नारद मुनि की कथा याद आ गई कि नवयुगेंद्र को कोई बस विचरण कर रहे हैं, ये उनकी पहचान बताई जा रही है। उनका कोई आश्रम घर ऐसा कोई वर्णन नहीं दिख रहा है। तो इनके ऐसे एक महान भक्त जो होते हैं कहा जाते हैं। जब व्यासदेव जी और नारद मुनि इनका जो डिस्कशन है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है। तो जैसे व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए नारद मुनि जब प्रेरित करते हैं और बड़े उत्साहित हो जाते हैं व्यासदेव जी और प्रसन्न होकर प्रणाम करते हैं कि धन्यवाद व्यक्त करते हैं नारद मुनि को। और उसके बाद फिर सूत गोस्वामी लिखते हैं, शौनक आदि ऋषि को बताते हैं कि इन दोनों की बातचीत होने के बाद, भागवतम के ऊपर चर्चा होने के पश्चात नारद मुनि वहाँ से चले गए। फिर पूछते शौनक आदि ऋषि कहाँ गए? चले तो गए लेकिन कहाँ गए? तब आचार्यगण उसके ऊपर लिखते हैं कि नारद मुनि का कोई घर नहीं है कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है ना उनके पास कोई आधार कार्ड है ना कोई है। तो कहाँ जाते हैं नारद मुनि? तो दो जगह बोलते हैं। जहाँ पर हरि कथा चल रही है वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, हरि कथा सुनते हैं। और दूसरी जगह है जहाँ पर सुनने वाले लोग हैं वहाँ पर हरि कथा सुनाते। बस यही उनके दो स्थान है और तीसरा स्थान उनके लिए है ही नहीं। वैसे यहाँ पर नवयुगेंद्र का वर्णन आ रहा है कि कैसे थे नवयुगेंद्र। अव्याहतष्ट गतया, अव्याहत मतलब निरंतर रूप से बिना रोक टोक के, भौतिक किसी रोक टोक के बिना अनेक अनेक लोकों में भ्रमण करते थे। कौन कौन से लोग हैं? सुरद्वि साध्य, सूर मतलब देवता के स्वर्ग लोक में, उसके भी ऊपर सिद्ध लोग, गंधर्व लोग, चानर लोग, और यक्ष किन्नर और नागलोक नीचे के लोक में, पृथ्वी से नीचे जो नागलोक है उस वहाँ पे भी चले जाते हैं। नागलोकान मुक्ताश्चरंती, पूरी तरह से मुक्त होकर विचरण करते हैं। मुनिचारण भूतनाथ, भूतनाथ भगवान शिव जी के लोक में भी चले जाते हैं। विद्याधर के लोक में द्विज, जहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं वहाँ पर भी, मनुष्य लोक में भी। मतलब भुवनानि कामम, कामम मतलब अपनी इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। तो ये ऐसे महान भक्त जो होते हैं बिना रोक टोक के शब्द प्रयोग किया गया है। जय श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। ऐसे जो महान भक्त होते हैं बिना रोक टोक के, मतलब उनको कोई रोक टोक नहीं सकता। क्यों रोक टोक नहीं सकते? क्योंकि वो जहाँ पर भी जाते परम कल्याण करते हैं। और ऐसे परम कल्याणकारी जो लोग होते हैं इनकी जो मति होती है, उनकी जो बुद्धि होती है हमेशा भगवत परायण बुद्धि होती है। और ऐसे नारायण परायण भक्त, नारायण मतलब श्री कृष्ण को पूरी तरह से शरणागत जो भक्त है, ऐसे भक्त जब निमि महाराज के यज्ञशाला में आए, जब निमि महाराज यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर कई बड़े ब्राह्मण भी थे। जैसे आकाश मार्ग से आते हुए देखते हैं निमि महाराज, तब आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं और खड़े होकर
नव योगेंद्र का, नव जो भक्त है इनको नव योगेंद्र कहते हैं, इनका स्वागत करते हैं। उनके साथ साथ वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण थे, अग्निदेव, वो भी उठकर सबका सम्मान आदर करते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से नव योगेंद्र की पूजा निमि महाराज के द्वारा की गई। मतलब जैसे भगवान का आदर सम्मान करते वैसे ही उन्होंने आदर सम्मान किया। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या भक्तों का जो आगमन होता है, सच में भगवान के जैसे उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो हाँ, जो गुरुजन होते हैं, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनका भगवान के सम्मानी आदर सम्मान करना चाहिए। तो ऐसा क्यों, इतनी इम्पोर्टेंस इसको क्यों दी गई है, भक्तों को इतनी महत्वता क्यों दी गई है? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी नाम के एक महान लेखक हुए हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ लिखा है। काफ़ी भक्तों ने इस ग्रंथ को पढ़ा भी होगा, कम से कम नाम तो सुना होगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से सबसे प्रमुख ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। तो उनकी जो लिखने की जो शैली है, अगर आप देखेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित जो ग्रंथ है, विशेषतः चैतन्य चरितामृत आपने पढ़ा होगा, तो उसमें लिखने की जो उनकी जो शैली है, इतनी विनम्रता व्यक्त करते हो, और विनम्रता के साथ साथ अपने आप को इतना तुच्छ मानते हैं। हालांकि इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है चैतन्य चरितामृत, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड डूब जाए, और सारे आध्यात्मिक ग्रंथ भी डूब जाए, समझो, अगर चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम बचता है तो हम फिर से पुनः इस ज्ञान को प्रकाशित कर सकते हैं। मतलब इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है। तो जीवन में एक बार भागवतम, एक बार चैतन्य चरितामृत हर एक व्यक्ति ने पढ़ ही लेना चाहिए। तो उस ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को इतना तुच्छ मानते हैं, और अन्य भक्तों को इतनी उनकी महिमा गाते हैं, भक्तों की महिमा। एक एक चैप्टर में 10-10, 20-20 श्लोक, एक एक वैष्णव के लिए। अगर चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में आपको शायद बोरिंग लगेगा कि इतनी एक वृक्ष है, उस वृक्ष के अलग अलग ब्रांच है, तो एक ब्रांच जो है, अलग अलग ब्रांचेस की वो इतना वर्णन करते हैं, वृक्ष की तुलना श्री चैतन्य महाप्रभु से करते हैं। और उसके बाद इस गौड़ी वैष्णव परंपरा की अलग अलग शाखाएं हैं, उस शाखाओं में से एक भक्त का पूरा चरित्र वर्णन करते हैं पूरे चैप्टर में। ऐसा नहीं कि 10-20 श्लोक का चैप्टर है, 200-250 श्लोकों का चैप्टर लिखा है उन्होंने, और इतने भर भर कर महान भक्तों का गुणगान करते हैं, और कहते हैं कि मैं तो इतना तुच्छ हूँ, मैं तो एक जो छोटा सा कीड़ा होता है, कीड़ा के समान अपनी तुलना करते हैं, और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरा नाम लेगा वो पाप उसको प्राप्त हो जाएंगे, इतना मैं पतित हूँ। मतलब इतनी विनम्रता से व्यक्त होते। और जब ग्रंथ लिखा गया, सारे भक्त लोग उनको क्रेडिट दे रहे थे कि बहुत अच्छा लिखा आपने, तब कहते कि ये मैंने लिखा नहीं है, ये तो साक्षात मदन मोहन जी की कृपा से मैंने लिखा है। और अपने गुरु को आदर सम्मान देते हैं और क्रेडिट देते, कहते कि ये मेरे गुरु जी ने बोला है और वैसे मैंने लिखा है। उनके गुरु थे रघुनाथ दास गोस्वामी। आज भी राधा कुंड के पास अगर जाएंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी का वहाँ पर समाधि है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जहाँ पर ग्रंथ लिखा था वो भी एक कमरा ऐसे बनाया गया है। तो वहाँ पर लिखते हैं वो कि मेरे गुरुजी जो है रघुनाथ दास गोस्वामी, अभी कैसे लिखा है, श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे निजी संगी थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद राय। तो ये ललिता सखी, विशाखा सखी के रूप में रहते थे, उनका एक अवतार है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को रस मिले, उनका भक्ति का रसास्वादन हो, इसलिए अलग अलग स्तोत्रों में, अलग अलग श्लोकों में श्रीमद् भागवतम के श्लोक उनको याद दिलाते थे। और महाप्रभु सुबह से शाम तक जो जो चीज़ें करते थे वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपने कड़चे में लिख के रखा था। कड़चा मतलब हर रोज़ की डेली डायरी होती थी, उसमें लिख कर रखते थे। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में आए थे, तब महाप्रभु ने कहा था कि स्वरूप दामोदर जी के अंडर आप रहो, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए भक्ति करो। तो उनकी ऐसी परंपरा थी। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर जी से जो सुना था वो उन्होंने अपने डायरी में लिखा था। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो बताया है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। मतलब इस प्रकार से महाप्रभु की लीला का वर्णन उन्होंने किया है।
तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ श्लोक में सुनाता हूँ कैसे वो ग्रंथ लिखते हैं। और इसके ऊपर जीव गोस्वामी ने जब ये गोविंद लीलामृत नाम का जो ग्रंथ है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा था, जब पढ़ा तब उनको ऐसे लगा कि ये जो लिखने की शैली है ये बहुत अद्भुत है। इसलिए हमारी पूरी वैष्णव परंपरा में हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी के नाम के आगे कविराज नाम की पदवी लगाएंगे। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं थे, तब उनके नाम के सामने कृष्णदास उनका नाम था पहले, फिर कविराज जोड़ा गया। तो कविराज जो पद है जीव गोस्वामी के द्वारा उनको दिया गया था और पूरे वैष्णव समाज ने उनको स्वीकार किया था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, उनकी लिखने की जो शैली है, हर एक श्लोक में मंगलाचरण की एक विशेष पद्धति वो इस्तेमाल करते हैं। हम मंगलाचरण जब करते, हमें जो मंगलाचरण दिया है गुरु वैष्णव आदि परंपरा में, वो मंगलाचरण करते। जनरली हम शॉर्टकट में जब प्रवचन करते तो ओम अज्ञानतिमिरंधस्य से फिर वांछा कल्पतरुभ्यश्च शिल प्रभुपाद प्रणिति बोलकर शुरू कर देते। लेकिन उनका मंगलाचरण देखना आप, पूरा लंबा ऐसे मंगलाचरण है। और मंगलाचरण में एक श्लोक में ऐसे लिखते हो, हर एक चैप्टर के पहले वो एक श्लोक तो कॉमन लिखते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ये जो पंच तत्व इनको हमेशा प्रणाम करते हैं और सारे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। और हर एक चैप्टर के बाद वो फलश्रुति देते हैं, अचिरात पावे कृष्ण प्रेमधन कृष्णेर रति, मतलब चैतन्य चरण। ऐसे उन्होंने फलश्रुति लिखी है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आसक्ति प्राप्त हो जाएंगी, कृष्ण के चरण आपको जल्दी प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे उन्होंने फलश्रुति लिखी है। तो मतलब पढ़ने वाले लोगों को बहुत बड़ी आशा मिल जाती है कि हम इतना बोरिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हमें बोरिंग लग रहा है। हालांकि वो बोरिंग नहीं है। हमें भक्तों की महिमा जब पता चलेंगी, जब हम भक्तों के महिमा का जब गुणगान करेंगे और इसकी जो महिमा जब पता चलेंगे, तब जाकर हम मुंह भर के ऐसे गुणगान कर पाएंगे। तो उनको पता है कि भक्तों की महिमा क्या है और क्यों भक्तों का गुणगान करना है। तो उन्होंने एक श्लोक जनरली मंगलाचरण में लिखा है, बड़ा सुंदर श्लोक है, वंदे गुरु ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। ये श्लोक उन्होंने कई बार रिपीट किया है अपने मंगलाचरण में। ऐसे इसलिए लिखते हो कि मैं जिन लोगों का स्मरण कर रहा हूँ, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, ये जो 5 पंचतत्व है, ये कोई इस संसार के संत नहीं है। कुछ लोग उनको संत मानते, महान भक्त मानते, नहीं। इनकी ये साक्षात भगवान के धाम से भगवान की संगी बनकर यहाँ पर आए हैं। इस भाव से वो प्रणाम करते हैं। तो कैसे प्रणाम करते देखो, वंदे गुरु, गुरु जो है षड गोस्वामियों को गुरु मानते हैं। विशेषता उनके गुरु थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और उनके जो 6 गोस्वामी उनके संगी थे उनको गुरु के रूप में मानकर प्रणाम करते हैं। वंदे गुरु ईश भक्तान, ईश भक्तान, ईश मतलब ईश्वर भगवान के जो भक्त है, जो पंचतत्वों में से श्रीवास ठाकुर, उनको प्रणाम करते हैं। और उनके जैसे जितने भी भक्त हैं उनको प्रणाम करते हैं, भक्तों को प्रणाम करते हैं। ईश अवतार, भगवान के जितने भी अवतार हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, ईश मतलब स्वयं श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अनि, और ईश के अवतार, ईश से जो अलग अलग अवतार आते हैं उन सारे अवतारों को भी प्रणाम करते हैं। तत्प्रकाश, तत्प्रकाश मतलब इन अवतारों के जो प्रकाश स्वरूप है, बलराम जी, और बलराम जी के जो स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, तो नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। ईश प्रकाश में अद्वैत आचार्य भी आते हैं, अद्वैत आचार्य को भी ईश प्रकाश के रूप में जानकर वो प्रणाम करते हैं। और तत्शक्ति, भगवान की जो अनंत शक्तियाँ हैं उसमें से सबसे उनके सामने आंखों में जो दिखाई दे रही है वो 3 रूप से वो मानते हैं कि गदाधर पंडित को प्रणाम करते तत्शक्ति बोलकर। गदाधर पंडित मतलब स्वयं राधा रानी के स्वरूप है, और जगदानंद पंडित जो है सत्यभामा के अवतार है, और दामोदर पंडित जो है ललिता सखी के अवतार है। तो इस प्रकार से इनको प्रणाम करते हैं। तो एक व्यक्ति स्वरूप में भक्त उनके सामने है, और एक तत्व के रूप में उनको एक पद देकर उनका ऐसे प्रणाम मंत्र गाते हैं। और आगे कहते हैं, कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, 6 लोगों को प्रणाम करते हैं।
कृष्ण मतलब स्वयं कृष्ण को, गुरु को प्रणाम करते हैं, भक्त सारे भक्तों को प्रणाम करते हैं, शक्ति भगवान की जो अनंत शक्तियाँ हैं उनको प्रणाम करते हैं, अवतार भगवान के अलग अलग अवतारों को प्रणाम करते हैं, अंश कला जो भगवान के अंश कला रूप में जो अवतार है उनको प्रणाम करते हैं। कृष्ण यही क्षय रूप करे न विलास। कृष्ण जो है इस संसार में इन 6 रूपों में विलास करते, विलास मतलब इस संसार में विचरण करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण को देखने की जो दृष्टि है हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम चर्म चक्षु से जीवन जीते, पदार्थ में सुख ढूंढते, विषय में आनंद लेते हैं, तो हमें स्वाभाविक रूप से ईश्वर को देखने की ना तीव्र इच्छा है, ना ईश्वर दर्शन की अभिलाषा है, ना लालसा है। तो ऐसी अवस्था में भगवान का अनुभव करने वाले या करा देने वाले कौन कौन सी चीज़ें इस संसार में? भगवान का अनुभव कराने वाले एकमात्र लोग हैं, वो है गुरु है, जिन जिन को हम देख पाते, गुरु को देख पाते हैं, और वैष्णव को देख पा रहे हैं, शास्त्र को देख पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भगवान का अनुभव कराने वाली एकमात्र ऐसी चीज़ें हैं जो इस संसार में व्यक्ति अनुभव कर सकता है। इसलिए जो लोग भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का संदेश दे रहे हैं उनको आदर भाव से प्रणाम कर रहे हैं। यही 6 तत्व करी चरण वंदन, प्रथम सम्मान करी मंगलाचरण। इन 6 लोगों को प्रणाम करके वो अपनी हरि कथा जो भी शुभ कार्य है दिन की शुरुआत इन 6 लोगों को करके प्रणाम करके स्मरण करके करते हैं। और हरि और मंगलाचरण में ऐसे कहा गया कि जो इन 6 गोस्वामियों का चिंतन स्मरण करता है उनके विघ्न का नाश हो जाता है। मंगलाचरण की वही ख्याति है कि मंगलाचरण मतलब आने वाले समय के लिए जिस संकल्प के साथ हम बैठे हैं उसमें कोई विघ्न ना आए, इसको कहते हैं मंगलाचरण। और इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन सारे महान भक्तों का स्मरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत से भगवान का जो संदेश है इसके प्रतिनिधित्व के रूप में हमें भगवान को याद दिला रहे हैं। जब हम इनको प्रणाम करेंगे, समझेंगे, तब जाकर हम हमारा परम कल्याण कर पाएंगे। तो ये जो बात है बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो वैष्णवता जो है, वैष्णव मतलब वही वैष्णव है जो दूसरों का आदर सम्मान बहुत ज़्यादा करता है। और ये आदर सम्मान केवल बोलने की बात नहीं है बल्कि व्यवहार में है। और इस व्यवहार के रूप में अगर हम वैष्णव का आदर सम्मान सेवा करते हैं तो सच में भगवान को प्रसन्न करने का और कोई ज़्यादा तरीका नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे बड़ा आसान तरीका है कि वैष्णव की सेवा करो, वैष्णव को आदर सम्मान दो। यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कैसे वैष्णव का आदर सम्मान करना चाहिए। निमि महाराज अपने उदाहरण से समझा रहे हैं कि यज्ञ चल रहा है, यज्ञ चल रहा है और यज्ञ चलते हुए वो उठ गए और वैष्णव का सम्मान कर रहे हैं। तो यज्ञ में उठना इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जहाँ पर गुरु आ जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि अगर कोई पूजा कर रहा है व्यक्ति, लेकिन अगर गुरु साक्षात सामने आ जाते हैं और वह गुरु की सेवा करने के लिए और कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है तो भगवान की सेवा थोड़ा पॉज दे सकते हैं, गुरु का आदर सम्मान कर लीजिए, गुरु की सेवा कर लीजिए, क्योंकि गुरु के कारण ही हम कृष्ण को जान पा रहे हैं। अगर गुरु नहीं होते जीवन में तो क्या ही हम कृष्ण को जान पाते। और कृष्ण भी प्रसन्न होते कि मेरे भक्त का जो व्यक्ति आदर सम्मान करता है, सेवा करता है, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो भक्त जो होते हैं उनके आशीर्वाद कृपा इतनी महान होती है, कैसे कहते हैं कि भगवान के भक्त चरंती नूनम, विचरण करते इस संसार में। क्या उनका उद्देश्य क्या है? क्या उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है? कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। इस संसार में लोग जो है भगवान से विमुख हो गए हैं और ऐसे लोगों को फिर से भगवान के मुख करना उनका सबसे बड़ा प्रमुख कर्तव्य होता है। तो ये सबसे बड़ा कठिन जाता है जब व्यवहारिक जीवन में जब हम जीते। अगर कोई हमें बोलेगा नाम जप करो प्रभु जी, तो माला लेना है और माला घुमानी है, और क्या ही उसमें मेहनत लगती है, कौन सा ईगो थोड़ी हर्ट होता है। माला कोई भी कर लेता है। भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा कोई भी कर लेगा, लेकिन वैष्णव की सेवा जब करने का टाइम आता है तो हमें दोषों की लिस्ट सामने आ जाती है। क्या ये वैष्णव है और इनकी हम सेवा करेंगे? ये तो जपा में सो जाते मंगल आरती में आते कभी नहीं आते हैं, भागवतम में सो जाते हैं
क्या उनकी हम सेवा करेंगे? हाँ, वो तो ऐसे निष्ठुर वाणी बोल देते, कठोर वाणी से बातचीत कर देते, क्या हम ऐसे वैष्णव की सेवा करेंगे? वैष्णव तो ऐसे होते जैसे निमि महाराज के सामने आकाश मार्ग से नवयोगेंद्र प्रकट हुए हैं, ऐसे जब कोई प्रकट हो जाएंगे तब जाकर हम सेवा करेंगे। तो सच में ऐसी मनोदशा जो है हमारी, बहुत बुरी मनोदशा है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु की एक बहुत सुंदर लीला का वर्णन करते हैं, जिसमें महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और उस समय हर साल बंगाल से कई भक्त आते थे और साथ साथ कुलीन ग्राम से भी कुछ भक्त लोग आते थे। कुलीन ग्राम से ऐसे भक्त थे, मतलब उनका सरनेम खान शाह ऐसे मुसलमान नाम से उनका सरनेम था, लेकिन हिंदू परिवार से थे, महान भक्त थे, क्योंकि उस समय के कन्वर्ट होना ये सब चल रहा था, लेकिन भगवान के महान भक्त थे। तो कुलीन ग्राम के जो भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आते, प्रथम वर्ष पहले वर्ष आते, तो 3 साल लगातार आए थे वो रथ यात्रा में, और 3 साल उसके बाद भी आते रहे। लेकिन पहले जो 3 साल है, 3 सालों में उन्होंने 3 बार सेम प्रश्न पूछा था चैतन्य महाप्रभु को। महाप्रभु ने 3 सालों में 3 अलग अलग तरीके से उत्तर दिया है। तो उसका हम वर्णन सुनते हैं। जब पहली बार मिले थे कुलीन ग्राम के सारे गृहस्थ भक्त थे, उन्होंने कहा कि हम तो गृहस्थ भक्त हैं, क्या हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, कृपा करके बताइए। तो महाप्रभु एक श्लोक में बताते हैं, प्रभु कहे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते, प्रभु कहे मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु कहे, प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन। महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण की सेवा करो और वैष्णव की सेवा करो। वैष्णव सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, और साथ साथ क्या करो, नाम संकीर्तन करो। कैसे? निरंतर रूप से पूरा प्रयास करो नाम संकीर्तन करने का। फिर प्रश्न पूछते हैं कि हमें वैष्णव किसको मानना चाहिए, वैष्णव कौन होते हैं? तब महाप्रभु बताते हैं, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार। प्रभु कहे मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जार मुखे जिसके मुख से सुनी एक बार भी आपने अगर ऐसे सुना है, क्या सुना है, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। मतलब जिसके मुख से आपने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए देखा, नाम जप कर रहा है, नाम ले रहा है भगवान का, उसको, ऐसे व्यक्ति को से ही पूजनीय है। किस में पूजनीय है? सभाकार, मतलब एक जनरल जो मानव समाज है, इस मानव समाज में उसको पूजनीय मानना चाहिए। ये वैष्णव का उन्होंने, महाप्रभु ने योग्यता बताई कि इसको आप वैष्णव बोल सकते हैं। फिर कुलीन ग्राम के जितने भी लोग थे, भक्त लोग थे, वो चले जाते हैं रथ यात्रा के बाद। फिर दूसरे साल आते हैं, दूसरे साल जब आते हैं तो सेम प्रश्न पूछते। कोई अगर एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहा है तो गुरु कोई भी हो इरिटेट हो ही जाता है। दूसरा कोई कुछ प्रश्न पूछो, लेकिन महाप्रभु बड़ी विनम्रता से सुंदर उत्तर दे रहे हैं। दूसरी बार जब आते हैं तब पूछते हैं, प्रभु कहे जार मुखे, दूसरी बार जब आते, कृष्ण नाम निरंतर, सेम प्रश्न, वैष्णव कौन है? कृष्ण नाम निरंतर जाहर वदने, कृष्ण का नाम निरंतर रूप से जहार वदने। पहले में क्या था, जो व्यक्ति कृष्ण का नाम ले रहा है, एक बार 2 बार या कुछ माला भी करता होगा, उसको सभाकर, सारे मनुष्य समाज में श्रेष्ठ मानना चाहिए। दूसरा है कि कृष्ण नाम निरंतर जहार वदने, जिसके मुख से निरंतर कृष्ण का नाम निकल रहा है, हाँ, से ही वैष्णव श्रेष्ठ भजो ताहर चरणे। ऐसा जो वैष्णव है, इसकी क्वालिटी बताई गई है। मतलब वैष्णव मतलब महाप्रभु ऐसे नहीं बोल रहे कि उसकी सीका इतनी लंबी है, वो सैप्रॉन वस्त्र पहनते हैं, उनकी चप्पल जो है इस प्रकार से है वो धोती ऐसे पहनते, ये लक्षणों का कोई नामो निशानी नहीं इसमें। हाँ, तो सबसे नाम के आधार पर व्याख्या कर रहे हैं महाप्रभु। कृष्ण नाम निरंतर जाहर वदने, से ही वैष्णव श्रेष्ठ भजे ताहर चरणे। तो ऐसा जो वैष्णव है, वैष्णव समाज में श्रेष्ठ है। समझ रहे ना? पहले है जनरल लोगों में, मानव समाज में वो श्रेष्ठ है जो नाम ले रहा है भगवान का, और जो निरंतर नाम ले रहा है वो सारे वैष्णवों के समाज में श्रेष्ठ है। ये क्वालिटी महाप्रभु बता रहे हैं। फिर तीसरे साल जब ये भक्त वापस
आते हैं रथ यात्रा के समय, तब महाप्रभु से सेम प्रश्न पूछते हैं कि वैष्णव कौन है, किसको वैष्णव मानना चाहिए। तब महाप्रभु बताते हैं, जहर दर्शन मुखे यही से कृष्ण नाम, जिसका केवल दर्शन करने मात्र से लोगों के मुंह में मुख से नाम निकलता है, कृष्ण का नाम निकलता है, केवल दर्शन करने मात्र से। दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारे गुण। दर्शन, ऐसे महान भक्तों के केवल दर्शन करने मात्र से नाम लेने लगता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति जो है ताहर जाने भी तुम्हें वैष्णव प्रधान, ऐसे व्यक्ति को वैष्णव में सबसे बड़ा प्रधान, प्रधान मतलब जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है, वैसे पूरे वैष्णव समाज में प्रधान व्यक्ति के रूप में इसको चुना जाना चाहिए। क्या क्वालिटी है लीडर की? लीडर की ये क्वालिटी है। लीडर मतलब जो लीड करता है समाज को, जो दिशा दर्शक है, दिशा देने वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को प्रधान बनाना चाहिए। तो ये जो क्वालिटी है, महाप्रभु ने केवल भक्ति की व्याख्या नहीं की है, बल्कि श्रील प्रभुपाद जी को यहाँ से प्रेरणा मिली थी कि प्रधान व्यक्ति कैसे होना चाहिए। इसमें प्रमुख लक्षण जो है वैष्णव के तीनों श्लोकों में अगर देखेंगे, 3 श्लोकों में एक प्रमुख गुण दिखाई देता है, वो है कृष्ण नाम। जो व्यक्ति कृष्ण नाम जप कर रहा है, कृष्ण नाम पर आसक्त है और उसको देखकर लोगों के हृदय में कृष्ण नाम स्फुरित हो जाता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो महान वैष्णव है। और वैष्णव की जो क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है, कई ऐसे शास्त्र है, इसलिए महाप्रभु का तत्वज्ञान हम मानते कि सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी बातें बताई गई है। लोग वैष्णव की व्याख्या कैसे करते हैं, मैंने कुछ लोगों के भजन भी सुने, वैष्णव जन तो तेनो कहीजे पीड़ पर आए जानी रहे, ये भी व्याख्या है, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरों के ऊपर दया दिखाना, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केनवा, ये वैष्णव के लक्षण है। तो ये जो जितने लक्षण है, तुकाराम महाराज जी के भी लक्षण है, जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। हाँ, मृदु नवनीत समान ज्यांचं हृदय, जिनका जो हृदय है नवनीत के समान हृदय है। तिरस्कृता विप्रलब्धा, ये जो वैष्णव के अलग अलग क्वालिटी बताई गई है, ये क्वालिटी जो है इसमें 2 लक्षण होते हैं, एक तो स्वरूप लक्षण, दूसरा है तटस्था लक्षण। स्वरूप लक्षण में हमेशा कृष्ण नाम ही आएगा। स्वरूप लक्षण में कृष्ण के प्रति डायरेक्ट आसक्ति का ही वर्णन आएगा। तो इसलिए महाप्रभु तटस्था लक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। वैष्णव मतलब कौन है, तटस्था लक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। याद से ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर विषय है। तटस्था लक्षण मतलब उस वैष्णव के गुण, वैष्णव की क्वालिटी। अभी दया देखिए, दया मतलब कितने एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, गौर गरीबों को कपड़े बांटते हैं, दान अन्नदान करते हैं, उनको हॉस्पिटल की सुविधा देते हैं, तो वो भी तो दया कर रहे हैं। क्या वो वैष्णव हो गए? नहीं हो गए वैष्णव। दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनके दुख को समझने का प्रयास करते हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या वो वैष्णव हो गए? कितने ऐसे काउंसलर हैं समाज में जो पेड काउंसलर है, फीस लेते हैं, क्या वो वैष्णव बन गए? नहीं, वैष्णव नहीं बने। तो ये जो क्वालिटी है, दया दिखाना, हृदय कोमल होना, मृदु भाषा का प्रयोग करना, दूसरों को दुख नहीं देना, ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी एक भौतिकवादी व्यक्ति के जीवन में भी दिखाई देंगी, जो एक अपना हिडन मोटिव लेकर इस क्वालिटी को प्रदर्शित करेगा। दया दिखाएगा लेकिन उसमें कुछ स्वार्थ होगा, दूसरों को काउंसलिंग करेगा लेकिन उसमें कुछ स्वार्थ होगा। मतलब जो भी करेगा इस क्वालिटी के साथ साथ उसमें 100% स्वार्थ छिपा होगा। लेकिन वैष्णव परफेक्ट उसी को कहते हैं। तुकाराम महाराज केवल लिखते नहीं कि जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, उसके साथ साथ ये भी लिखते तुकाराम महाराज, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम देई मज प्रेम सर्व काळ। मतलब क्या, तुकाराम महाराज लिखते हैं कि वैष्णव ये भी होते हैं कि उनको भगवान के नाम के मिठास का उन्होंने अनुभव किया है। तो महाप्रभु यही बात लिख रहे हैं कि जिनकी कृष्ण के नाम में बहुत ज़्यादा आसक्ति है, वो व्यक्ति प्रधान बन सकता है, वो व्यक्ति लीडर बन सकता है समाज का। और ऐसा व्यक्ति समाज को सीधा भगवत धाम ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? सीधा भगवत धाम। इसलिए कहते हैं ना कि ऐसे वैष्णव के चरणों में जो आसक्त हो गया है, उसके मुक्ति के जो दरवाजे खुले हो जाते हैं। तो ऐसे वैष्णव के चरणों में आसक्त होना है। हम
किसको अच्छा वैष्णव मानते हैं? जो हमें सुबह सुबह रबड़ी दे देता है जो हमें टाइम दे रहा है, हमारे साथ बातचीत कर रहा है, जो हमें अच्छा लगता है, वैसी जो व्यक्ति चीज़ें करता है उसको हम अच्छा वैष्णव मानते हैं। बाकी भी वैष्णव है, हमें क्या ही मतलब है तो वैष्णव सेवा जो है करने के लिए महाप्रभु यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं कि वैष्णव समझकर हमें सेवा करनी है। अभी निमि महाराज जो भक्तों का आदर सम्मान सेवा कर रहे हैं, इससे हमें सीखना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसे महान भक्त जब आएंगे तब हम सेवा करेंगे। हाँ, तब तो सेवा करेंगे ही हम, लेकिन उस महान भक्त की संगति प्राप्ति के लिए उस स्तर की योग्यता भी तो हमारी चाहिए। अगर हमारे पास किसी की दोष दर्शन की दृष्टि दिन पर दिन स्ट्रांग होती जा रही है, तो कैसे हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। तो हमें भगवान ने ये जो वैष्णव समाज दिया है, गुरु की कृपा से, वैष्णव की आशीर्वाद कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से जो वैष्णव समाज दिया है, इसी वैष्णव समाज में शास्त्रों के सिद्धांतों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल स्टेडियम पर कोई खेलने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाता है, उनको अलाउ भी नहीं किया जाता है ना। आध्यात्मिक जगत मतलब इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट, ये बोल रहा हूँ इंटरनेशनल क्या स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम पर कोई प्रैक्टिस करने नहीं जाता है। वैसे ही भगवत धाम जो है वैसा है। भगवत धाम में कोई प्रैक्टिस नहीं है, भगवत धाम में सीधा एक विशेष प्रकार की जीवन शैली है। इस बद्धावस्था से निकलकर भगवत धाम जाना है, तो इस वैष्णव समाज हमारे लिए एक प्रैक्टिस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक मौका है। इसी वैष्णव समाज में हमें दोष दर्शन को जीरो करके सभी के अंदर गुण देखना है और उनकी सेवा करनी है। जब हम हमारे अंदर सेवा का मूड जागृत करेंगे, डेवलप करेंगे सेवा का मूड, तब जाकर ऐसे आकाश से उतरे हुए महान भक्तों की संगति प्राप्त होंगी। ऐसे अचानक से थोड़ी ना प्राप्त होंगी। दोष दर्शन जीरो करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि हमारी सेवा करनी चाहिए, हम वैष्णव है, वो भी सेवा कर लेंगे लोग, लेकिन हमारी ओर से हमें सेवा दूसरों की करनी चाहिए। पूरा प्रयास करना चाहिए कि वैष्णव की हमें सेवा करनी है, भले उसके अंदर दोष भी क्यों ना हो। हमें दिखाई दे रहे दोष, पता नहीं वो दोष सही है या गलत है। हर एक की दृष्टि में एक विशेष सीमाएं है, मर्यादा है। तो परफेक्ट दृष्टि इस संसार में बद्ध जीवों की कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए इस दोष दर्शन की दृष्टि को साइड में करते हुए अगर मौका मिल रहा है वैष्णव सेवा करने का, तो ज़रूर सेवा करनी चाहिए। इसी से ही हमारा परम कल्याण होगा। और क्यों ऐसा वैष्णव के समाज में वैष्णव की सेवा करनी? क्योंकि जो व्यक्ति वैष्णव समाज में सहन कर लेता है, और सबसे डिफिकल्ट बात है वैष्णव की सेवा करना। आप ट्राई करो। मैं एक बार, मुझे एक अनुभव है कि मैं उससे बहुत कुछ सीख गया एक प्रसंग से। हम पुराने आश्रम की बात है, जब बहुत साल हो गए उसको, जन्माष्टमी का फेस्टिवल था, प्रभुपाद अपीयरेंस डे था। तो सोचिए, अब बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन की, मुझे ऐसे ही याद आ गया इसलिए बोल रहा हूँ तो कुछ वरिष्ठ वैष्णव बैठे थे और मैं आश्रम में कुछ कर रहा था उस समय, और 12, 12:30 एक समय प्रभुपाद अपीयरेंस डे के ऑफरिंग सब खत्म हो गए थे। तब आश्रम का प्रसाद में उस दिन कचौरी प्रसाद था, हर साल रहता है कचौरी। तो एक वरिष्ठ वैष्णव थे, वो साथ में 2-3 भक्त प्रसाद ले रहे थे, तो उनको कचौरी चाहिए था। लेकिन जब मैं गया तो डब्बे में कचौरी ख़त्म हो गई थी। तब एक भक्त ने कहा कि जाओ किचन में जाओ, जो नीचे स्टॉल, सर्विंग स्टॉल चल रहा है, उधर से एक कचौरी लेके आओ प्रभु जी के लिए। तो मैं गया, इतनी भीड़ थी, मैं भीड़ में से ऐसे रास्ता निकालते हुए आगे पहुंचा और उधर से मैं कचौरी, एक द्रोण में कचौरी, चटनी सब डाल के लेके आया। और जब लेके आए तो कम से कम 5-7 मिनट 8 लग गए होंगे, मुझे लग रहा है 8-10 मिनट लग गए। तब तो उनको भूख लगी थी, तो उन्होंने राइस ले लिया, फिर राइस खा रहे थे, राइस खा लिया। और जैसे मैं आया, भागते हुए आया, सीधा उनकी प्लेट में रख दिया। तो प्रभु जी इतने मतलब दुखी हो गए। मतलब दुखी होने का उनका ये उद्देश्य नहीं था कि उनको पता नहीं हेल्थ इश्यू होंगे कुछ, तो उनका पेट ऑलरेडी भर गया था और मैंने आकर सीधा उनकी प्लेट में रख दिया तो मैं इस भाव से उनको गया कि जल्दी मिलना चाहिए, उनकी सेवा हो जानी चाहिए, ये मेरा भाव था। लेकिन उनका भाव भी कोई गलत नहीं था, कि उनका भाव ये था कि कम से कम पूछ लेते एक बार कि रखूं प्रभु जी प्लेट में या नहीं रखूं तो थोड़े से नाराज, मतलब मुझे डांट दिया कि अरे पूछ लेना चाहिए कम से कम, सेवा कैसी करनी होती है। तो मैं समझ गया कि भाई सच में पूछना चाहिए था एक बार। तो मेरा एक भाव अलग, उनका एक भाव अलग, मतलब गलत कोई नहीं इसमें। बट कहने का मतलब है कि ऐसी सिचुएशंस वैष्णव सेवा करते समय कई बार आएंगी,
आप कई ऐसे वैष्णव हैं जिनको आप दुर्वासा मुनि भी बोलेंगे, तो आपके बोलने से कोई दुर्वासा मुनि नहीं हो जाता है। तो परीक्षा जो है ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशन, जो कठिन परिस्थितियों में हम अपना रिएक्ट, अपना मूड कैसे डेवलप करते। कुछ दिन के बाद मैंने भागवतम में, हमारे श्री रामचरण प्रभु अक्सर ये बताते हैं इस श्लोक को जब लेक्चर देते, वो वृंदावन के वृक्षों का गुणगान करते हुए जो एक श्लोक है, श्री कृष्ण वृक्षों का गुणगान करते हैं, हे शिदामा, हे सुबल, हे स्तोक कृष्ण, हे वरुत्थप, इनको साथ लेकर जाते हुए कृष्ण उन वृंदावन के वृक्षों को याद करते हैं और कहते हैं कि पश्यताम महाभागान, देखो पश्यता मतलब देखो ये कितने भाग्यशाली लोग हैं। कौन? वृक्ष, जो परार्थ कांत जीविका, जो परार्थ दूसरों की सुख के लिए जीविका जी रहे हैं। वृक्ष की तुलना, क्योंकि उनके फल, पौधे, छाया हमेशा दूसरों के लिए देते रहते हैं, कभी रिटर्न की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग कृष्ण कहते हैं कि जो सहते हैं, जो सहन करते हैं, वो महान बन जाते हैं। इसलिए कहने का मतलब है कि भगवान भी चाहते हैं कि जो व्यक्ति सहन कर लेता है वो महान पद को प्राप्त कर लेता है। बस थोड़ा टॉलरेट कर लेंगे वैष्णव की संगति में, यही थोड़ी उधर स्ट्रेंथ लगती है। नाम जप में और भी बाकी सेवाएं में तो कर लेते हैं हम, लेकिन जहाँ पर वैष्णव की सेवा का प्रसंग आता है वहाँ पर थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा संघर्ष और एक सही मनोदशा और थोड़ी सहनशीलता, रिएक्ट करने का जो भाव है, इसको थोड़ा सा टॉलरेट कर लेंगे तो शायद वैष्णव हमसे, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। जब वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे तब जाकर ऐसे आकाश से उतरे हुए महान वैष्णव जो निंदा शून्य है, जिनकी दृष्टि में कृष्ण है, जिनको देखकर कृष्ण का स्मरण और कृष्ण का नाम याद आ जाता है, ऐसे महान भक्तों का हमें दर्शन होगा। हो सकता है हमारे अंदर भी ऐसे कोई वैष्णव हो सकते हैं, लेकिन अपने दिव्य शक्तियों के कारण उन्होंने अपने गुण को छिपा के रखा होगा। हो सकता है, और वैसे ही दृष्टिकोण रखना भी पड़ेगा अगर हमारा परम कल्याण करना है, और कोई चारा नहीं है। अगर हम हर एक में दोष दृष्टि रखेंगे ना, तो शायद हम अपना परम कल्याण का मार्ग को हम थोड़ा पॉज देते देते आगे बढ़ेंगे। तो जितना पॉज देंगे उतनी स्पीड कम होती जाएंगी। तो यही मार्ग है, शास्त्र को अपने जीवन में उतारने के लिए पूरा प्रयास करना है, और ऐसे प्रयास करते करते हम उन्नति कर लेंगे, तब जाकर हम भगवान के धाम में भगवत धाम प्राप्ति करके वहाँ पे सेवा करने के लिए योग्य बन सकते हैं। तो यही आज के श्लोक का एक थोड़ा संदेश और चर्चा सत्र था। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा।